हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, और जल्दी उठने के बाद सुबह का सारा काम मेरा निपट चुका है। अभी दोपहर का समय हो रहा है, मुझे लेने जाना था सब्जी। और उससे पहले मेरे पति थे बोल रहे थे कि मेरे लिए शरबत बना दो। मैंने कहा शरबत मीठा होता है, लेकिन सिर्फ जो जैम होता है, यानी कि जैम नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जो स्ट्रॉबेरी क्रश रखा था मेरे घर पे, तो मैंने कहा सिर्फ उसको ही मैं पानी में घोल के दे दूँगी, कोई चीनी भी नहीं डालूँगी। उन्होंने कहा ठीक है चलेगा, तो जैसा बना वैसा बना दे। तो मैंने दो चम्मच करीबन स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दिया था। मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा फ्लेवर पसंद है, इसलिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैं जो शरबत होता है वो लेकर आई थी, क्रश लेकर आई थी घर पे, तो वही रखा हुआ था। तो मैंने दो चम्मच डाल दिया है दोनों गिलास में, और अच्छे से इसको पानी से हिलाएंगे ना, तो ये मीठा हल्का हल्का मीठा हो जाता है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, लेकिन हल्का हल्का हो जाता है, और इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो चलिए लेके चलते हैं पतिदेव के पास इस जूस को, जो कि टीवी देखते देखते वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कब मेरा जूस मेरे पास आएगा। तो चलिए लेके चलते हैं पतिदेव के पास जूस को, और मैं भी पीती हूँ फटाफट से। और फिर मैंने दोपहर का खाने का पूछा उनसे, क्या दोपहर में आप क्या खाओगे। तो बोल रहे थे कि कुछ ज़्यादा मत बना, एक काम कर तो मेरे लिए बना देना सिर्फ। पहले तो नाश्ते की बारी, तो फ्रेंड मैंने फटाफट से शरबत बनाया और इनको बोला बैठ जाइए, मैं शरबत लेके आती हूँ। तो बोल रहे कि हाँ लेके आ, मैं बैठा ही हूँ। तो शरबत बना के मैंने इनको दे दिया था। बोलने लगे कि मुझे भूख लगी है, कुछ हो खाने के लिए, नाश्ता पानी तो दे दे। क्योंकि हम लोगों को जितने बजे खाने की आदत होती है, हम लोग उतने बजे भूख लग जाती है। तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे काम पर जाते हैं, तो 8 बजे खाने की इनको आदत है, लेकिन अभी तो 9 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, तो भूख तो लगेगी ही। एक शरबत से क्या होगा, चाय तो नहीं बनाई थी लेकिन शरबत बनाया था। तो शरबत पी के फिर ये है थोड़े से जो क्या बोलते हैं इनको, मुझे तो नहीं पता, समोसा टाइप के होते हैं जो फल साड़ में आते हैं, यानी कि नाश्ते में जैसे नमकीन होती है वैसे आते हैं। तो वो मैंने उनको खाने के लिए दे दिया। मैंने बोला कि क्या बनाऊं, तो बोल रहे थे कि पहले तो मैगी बना दे, और फिर दोपहर का खाने का मैं बाद में बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा खाने लग गई, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा समय हो गया था इसलिए। तो चलिए चलते फटाफट से मैगी बनाने के लिए, क्योंकि पहले मैगी थी नहीं, तो मैगी मुझे नीचे लेने के लिए जाना पड़ा, और उसके बाद मैं पहुंच गई फटाफट से मैगी को लेकर। और आज देख रही थी मैं बिग बॉस, क्योंकि शिवानी कुमारी बिग बॉस में पहुंच चुकी हैं, तो उनकी वजह से ही मैं बिग बॉस देख रही थी। मैंने अपने पति देव से बोलकर जो जियो सिनेमा होता है वो मैंने चालू करवाया, और लाइव भी चलता है, क्योंकि उसमें पेमेंट करने पड़ा था, कुछ 80 या 85 रुपये पेमेंट करना पड़ा था, उसके बाद वो चालू हुआ। तो अब मैं उसे लाइव भी देख पाती हूँ सारे दिन, जब भी मन करता है तब मैं उसको ऑन करके देख लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में मैगी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कट किया प्याज, हरी मिर्ची और एक टमाटर, और उसके बाद फटाफट से मैंने मैगी को छोड़ दिया। मतलब रोटी खा खा के बोर हो गए थे, बोल रहे थे कितना खाएंगे, थोड़ी बहुत तो देना चाहिए। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत मतलब नहीं अच्छा लगता डेली डेली बस रोटी खाना। तो बोल रहे थे मेरे लिए मैगी बना देना। तो मैं मैगी का पैकेट लेकर आई, छोटा वाला पैकेट लेने गई थी, लेकिन वो 60 रुपये का आ रहा था, और ये है 85 रुपये का, जिसमें ये 20 वाला फ्री आ रहा था। तो मैं ये वाला ले आई हूँ, जो कि 20 रुपये वाला मैगी, यानी कि जो फ्री आ रहा था इसके साथ, तो ये वाला लेकर आई। उसके बाद फटाफट से प्याज कट करी और एक हरी मिर्ची कट करी, और उसके बाद फिर साइड में मैं चाय बनाने के लिए रख रही। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला हमने, और ऑयल के बाद हमने प्याज मिर्ची डाल दी, टमाटर एक कट करके डाल देंगे। टमाटर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे हैं, जैसे कि टमाटर 100 रुपये किलो हो गए, गोभी का फूल 100 रुपये किलो, बैगन 60 रुपये किलो हैं, लौकी 60 रुपये किलो। समझ नहीं आता क्या सब्ज़ी लेने के लिए जाऊँ। आज फिर मुझे सब्ज़ी लेने जाना है, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी घर पे, सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी। चलिए बना लेते फटाफट से मैगी, और यहाँ पे जितना भी कचरा वचड़ा वो सब साफ़ करना है मुझे फटाफट से। और अभी बज रहे हैं करीबन 9, तो आज मेरा नाश्ता 9 बजे हो रहा है, क्योंकि मेरे पतिदेव की आज है छुट्टी। तो समझ लीजिए हस्बैंड लोगों की जब छुट्टी होती है तो घर के काम ऐसे ही हो पाते, धीरे धीरे धीरे। तो चलिए पानी डाल देती हूँ मैं खूब सारा, क्योंकि पानी वाली मैगी उनको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो साइड में चाय की पत्ती ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद मैं मैगी का जो हमारी मैगी है ना, उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके डालूंगी। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, उसके बाद मैं धनिया लेकर आ गई थी। मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि मैं मार्केट जाने वाली हूँ, तो मैं मार्केट
घूम के आई थी। मेरे पतिदेव बोल रहे थे मैगी खाई, मैगी खाने के बाद दोपहर का समय हो रहा था, बज रहे थे 12। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बनाऊं, तो बोल रहे थे कि आज कुछ मत बना, आज नमकीन चावल बना। तो मैंने कहा आप ज़्यादा कुछ चावल चावल नहीं मांग रहे? बोल रहे कि हाँ आज चावल बना दे, कल फिर रोटी ही बनाना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा चावल में मटर डाल के बनाएंगे, तो मैं मार्केट से मटर ले आती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं चली गई मार्केट, घूम के आई। इतनी सब्जी महंगी, सारी सब्जियाँ, टमाटर 100 रुपये किलो, एक जगह 80 रुपये किलो मिल गए थे, तो 40 रुपये किलो आधा किलो लेकर आए 40 रुपये में। और धनिया 20 रुपये कितनी आई है। तो इसमें थोड़े 1-2 पत्ते ख़राब है, तो इनको निकाल कर मैं एक थैली में रख देती हूँ अच्छे अच्छे, जिससे कि ये चल जाए कम से कम 8 दिन के लिए तो चल ही जाए। धनिया थोड़ा थोड़ा करके गुजारा कर लेंगे। और कोई सब्ज़ी नहीं लेके आई थी। मटर बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी, 60 रुपये की 250 ग्राम मिल रही थी। मैं कुछ भी नहीं लेकर आई, बस आलू, टमाटर, धनिया, मिर्ची, बस इतनी चीज़ें लेकर आई थी, जितने में भी करीबन 150 रुपये खर्च हो गए थे। कोई सब्ज़ी नहीं आई। तो चलिए हमारे यहाँ का काम क्लीन हो चुका है। उसके बाद हम चलो चावल छौंक देते हैं फटाफट से। सारा हमने कचरा भर दिया है। और फ़ोन पे बात कर रही थी मैं, हमारे जो घर से मतलब रिश्तेदार थे, उनका फ़ोन आया था, तो मैं उनसे बात करती चल रही थी, साथ ही साथ में मैं काम भी करती चल रही थी। तो चलिए फ्रेंड, अब आप लोगों को दिखाते हैं आज हमारा दोपहर का खाना। नमकीन चावल हमने बना लिए थे, जैसे कि आप लोगों को बोला था। तो नमकीन चावल में हमने मटर की जगह मूंगफली के दाने डाल दिए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी उसमें मैगी भी ऐड कर दी थी, उससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था। और उसके बाद मैं जब मार्केट गई थी ना, तो मैं मठा लेकर आई थी। मैंने कहा मठे के साथ खाएंगे, तो ये मठा मैंने भगोनी में निकाल लिया है। और उसमें हमने थोड़ा सा डाला है काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक। बूंदी थी नहीं, बूंदी बहुत कम थी, तो बूंदी मैंने जितनी थी उतनी डाल दी। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हम जीरा, भुना हुआ जीरा डालेंगे, तो उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो नमक थोड़ा और ऐड कर देते हैं हम। काली थोड़ा लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसमें, और हमारे जो जीरा है वो भुन जाएगा ना, तो वो भी हम इसमें हाथों से क्रश करके डाल देंगे। तो चलिए खाना परोस लेते हैं। ये देख लीजिए हमारे चावल बन के तैयार हो गए हैं। अब की बार चावल वालों को पता नहीं कैसा दे दिया था उसने, अच्छा नहीं, मतलब भाव वही था, लेकिन उसने दूसरा वाला वो समझ में नहीं आया मुझे, दूसरा वाला दे दिया। इसका टेस्ट कुछ अलग ही था, अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। तो चलिए लेके चलते फटाफट से। करीबन 1 बज रहा होगा। और सारे मैंने कपड़े छत पे सुखाने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि आज का मौसम ऐसा हो रहा है कि आज तो बारिश होके ही रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। बहुत ज़्यादा बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बादल बादल हो रहे हैं। तो जैसे ही कपड़े थोड़े थोड़े सूख गए ना, फिर मैंने उनको उठाकर अंदर सूखने के लिए डाल दिए। जैसे पानी निचड़ गया ना, फिर उसके बाद मैंने उनको अंदर सूखने के लिए डाल दी। तो ये देख लीजिए हमने क्रश करके जीरा डाल दिया है। और उसके बाद लेके चलते हैं खाना। आप लोग भी आ जाइए, ये हमारा लंच है। तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि चावल से क्या होगा। देखो हो जाएगा, हम लोगों का पूरा हो जाएगा। और वैसे भी सब्जी, देखो रोटी बनाते तो सब्जी भी बनानी पड़ती, तो क्या सब्जी बनाते मुझे ये समझ नहीं आता, इसलिए मैंने चावल बना दिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैं परोस लेती हूँ। ये देख लीजिए मेरे पतिदेव को बोल रही थी कि आ जाइए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे। एक बार में सुनते ही नहीं है। अभी देखना अभी क्या करेंगे, मैं उनको बोलूँगी कि आ जाओ तो सुनेंगे ही नहीं, वो ऐसे ही करते हैं। तो मैं धीरे धीरे सारी जो भी चीज़ें हैं सब ले आती हूँ यहाँ पे, फिर खाना खाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो देखो मुझे चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाऊंगी मैं। रात को कुछ अपने लिए रोटी तो बनाऊंगी, देखते हैं क्या बनाती हूँ सब्जी। तो मैं उनको बुला रही हूँ कि आप आ जाओ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। तो मुझे आया गुस्सा, तो मैं उनसे बोल रही थी आ रहे हो कि नहीं आ रहे, मैं खाना वापस रख के आ जाती हूँ। तो फिर उसके बाद वो नीचे उतरे, मतलब फ़ोन इतना ज़्यादा फ़ोन देख रहे थे। बोल रहे थे तू तो घर पे ही रहती है, तू तो रोज़ रोज़ ही फ़ोन देखती रहती है, मुझे तो छुट्टी के दिन अभी टाइम मिला है तो देखेंगे ही। मैंने कहा देखते रहना, पर खाना तो समय से खा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है आता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने खाना खा पी के बस बैठे ही थे कि इतनी ज़्यादा बारिश आ गई। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वो छज्जे वाली जो बालकनी वाली जगह थी ना, बालकनी में बहुत ज़्यादा, बालकनी की साइड पानी उड़ उड़ के आ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं कैमरा लगाया, यहाँ पे लगाया साइड में। आप लोगों को दिख रहा होगा कितनी भयंकर बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम एकदम ठंडा हो गया, पंखे की भी ज़रूरत नहीं है, कूलर की तो छोड़ो, पंखे की भी अभी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा मौसम लग। यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश हो रही है, आप लोगों को दिखाते हैं भैया यहाँ की बारिश। बहुत भयंकर बारिश हो रही है फ्रेंड, ये देखो।
बारिश ऐसे आ रहा है। मैं दोनों में तो पानी डाला हो तो बैठे से में धरे तो है ले जिनमें मैंने पानी डाला तो जिले दिखा है ये पूछता है जब मैं पूछता बैठे मेले का देंगे हाँ कच्चू भाई दी कच्चू छोड़ दी ये देखो कितनी भयंकर बारिश हो रही है बच्चे नहा रहे हैं छत पे दिखाती रहो पास में हाँ जरा चक्कू ले हाँ दे तो तुम गत्ती फैला दे रहे बहुआ डाल दी पूरे डाले देर हो गए तो ठीक है नहीं फिर देगा इनका अब तो भाई आ रहे हैं ये देखो फ्रेंड ये हम लाए थे बीज इनको भी हम बो देते हैं क्योंकि रखे रखे इनका क्या करेंगे इनमें बीज थे मैं बनी जामत बीज निकाली पानी तो वो गीली आती है तो ये खट्टी डाली है पहले बीज देंगे वैसे एक बात है ना बस तुम तो और कुछ काम करवाते थे तो तुम करते नहीं जी काटे कर रहे हो हैं और कुछ काम करवाते थे तो तुम करते नहीं जी काट कर रहे हो मतलब का है के अभी को ऐसा ही तो जी का आया सब बाबा तुम्हें दिखा यहाँ 2-3 बीज है हाँ तो बैठे भी तुम काय को है तो रैया को सीधे सीधे बीज बहु सीधे सीधे बीज बहु मैंने मतलब घुसे रहो ऐसा ही बाबा गए ये करे बना ले जब मस्ती कर दिया मस्ती पूरी होती ना तभी तो हम कोकोपीट डालते हैं नारियल को देखा है पता तुम्हें मिर्च नहीं है फिर साफ करी इतना कलर इतने मिट्टी मिट्टी है पाई होगी पनारा बच जाते हो पनारा बंद है जाते हो साफ कर रहे हो नहीं तो तुम ही साफ करते वाह जानू वाह होगी बारिश बहुत मस्त है रही सानू वाह 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 जा साफ करो यार मैं माया के देखूंगी पानी तो ले और मैं तो भरो पानी हम कह रहे हो